एक दिन लूसी के कपड़ों की लेस गलती से दिखाई दे गई। लेखक ने इसे अपने असिस्टेंट की तरफ से इशारा समझ लिया। तभी उसने जानबूझकर अपना कंधा दिखाया तो लेखक तुरंत खड़ा हो गया। लूसी घबरा गई और बोली, आप क्या कर रहे हैं? लेखक ने कहा, तुम मुझे इशारे क्यों दे रही थी? ये सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगा। वह बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद लूसी एक वकील के पास पहुंची। उसका इरादा सिर्फ अपनी 2 महीने की सैलरी लेने का था, लेकिन जब वकील को पता चला कि लूसी के साथ काम की जगह पर गलत हरकत हुई है तो उसने मामला गंभीरता से लिया। उसने लूसी और उसकी माँ के सामने कहा, आप दोनों $2 मिलियन के मुआवजे की मांग कर सकती हैं। लूसी को लगा कि रकम बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी लालची माँ ने तुरंत कहा, हमें केस करना चाहिए। 2 हफ्ते बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। लूसी को लगा था कि लेखक इतनी बड़ी रकम देने से जरूर मना करेगा, लेकिन वहाँ कुछ और ही हुआ। लेखक ने बिना बहस किए चुपचाप चेक पर साइन कर दिया। फिर उसने एक नजर लूसी पर डाली और वहाँ से चला गया। उसकी इतनी शांति देखकर लूसी को अजीब डर लगने लगा। बाद में उसे पता चला कि लेखक की पत्नी और बेटी की हाल ही में मौत हो चुकी थी। 7 दिन पहले जब चेक उसके घर पहुंचा था, उसकी पत्नी ने उसे खोलकर पढ़ लिया था। वह पहले से ही डिप्रेशन में थी। खत की बात पढ़कर उसे लगा कि जिस पति ने हमेशा अपने परिवार का ख्याल रखा, उसी ने उसे धोखा दिया है। जब लेखक काम से घर लौटा तो उसे घर का माहौल पहले जैसा नहीं लगा। वह कमरे में गया तो उसकी पत्नी ने कर ली थी। टेबल पर पड़ा चेक देखकर उसे सारी सच्चाई समझ आ गई। लेकिन लूसी के परिवार को इसका जरा भी अफसोस नहीं था। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लूसी ने समुद्र के किनारे एक बड़ा घर खरीद लिया और पास के एक छोटे से द्वीप पर छुट्टियां मनाने लगी। उसे लेखक की पत्नी और बेटी की मौत का जरा भी पछतावा नहीं था। एक दिन लूसी पानी लेने गई, तभी उसने शीशे के पीछे से उसी लेखक को देखा। उसे देखकर वह घबरा गई। वह चुपचाप उसके पीछे जाने लगी ताकि पता लगा सके कि वह यहाँ क्यों आया है। लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंची, लेखक अचानक गायब हो गया। घर लौटकर लूसी ने अपने परिवार को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी माँ ने तो उल्टा कहा, उस वक्त भी उसे जेल नहीं भेजा गया, यही बहुत था। उसी रात परिवार को खबर मिली कि लूसी का दूसरा भाई अब तक घर नहीं लौटा। कुछ देर बाद उसका शव समुद्र किनारे मिला। लोगों ने वहाँ लेखक को देखा था और उसके कपड़े भीगे हुए थे। लूसी ने तुरंत सोच लिया, यह उसी ने किया है, वह मुझसे बदला लेने आया है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, लेखक वहाँ से गायब हो चुका था। लोगों से पूछने पर पता चला कि उसका भाई किसी को पानी में बचाने की कोशिश करते हुए खुद डूब गया था। पुलिस ने इसे एक हादसा मानकर मामला बंद कर दिया, लेकिन लूसी को पूरा यकीन था कि यह लेखक का बदला था। अब वह हर वक्त डर में रहने लगी। आखिरकार उसने लेखक को एक खत लिखकर माफी मांगने का फैसला किया और फिर दूसरा हादसा हो गया। करीब 2 महीने बाद एक रात लूसी को अपने भाई का फोन आया। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। वहाँ उसे पता चला कि उसके माता पिता ने गलती से जहरीले मशरूम खा लिए थे और दोनों का इलाज चल रहा था, लेकिन जहर बहुत ज्यादा फैल चुका था। कुछ ही देर बाद उसके पिता की मौत हो गई। अब लूसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सब सिर्फ हादसे थे या लेखक सच में एक एक करके उससे बदला ले रहा था? उसने अपनी बहन को समझाया और फिर अपने घर लौट गया। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की और घर जाने लगा, अचानक एक ताकतवर आदमी ने उसे पीछे से पकड़कर नीचे गिरा दिया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस आदमी ने उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तब तक लूसी का भाई गंभीर रूप से घायल हो चुका था। बाद में उसकी मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने लूसी को बताया कि हमलावर एक कैदी था जो जेल से भाग निकला था। उसे बाहर निकलने के लिए किसी ने गुमनाम खत भेजकर उकसाया था कि लूसी के भाई ने उसकी पत्नी के साथ गलत रिश्ता बनाया था। यह सुनकर लूसी ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये फिर उसी लेखक की चाल है। लेकिन पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं था। सिर्फ शक के आधार पर वे लूसी की बात नहीं मान सकते थे। परिवार की लगातार मौतों ने लूसी को अंदर से तोड़ दिया था। अब वह हर वक्त लेखक की हर हरकत पर नजर रखने लगी। अब उसने अपना लिखने का तरीका ही बदल दिया। वह अब हत्या की कहानियां लिखने लगी। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, तुमने अचानक अपनी कहानियों का अंदाज क्यों बदल दिया? हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मुझे लिखने का एक नया तरीका मिल गया है। उसका जवाब सुनकर रिपोर्टर को भी कुछ अजीब लगा। लूसी को डर था कि लेखक उसके परिवार के किसी और सदस्य को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने उसी रिपोर्टर से मदद मांगी। उसने कहा, हाल में जो भी मौतें हुई हैं उनकी जांच करो, मुझे यकीन है कि इनके पीछे वही लेखक है। अगर ये बात लोगों के सामने आ गई तो शायद वह बदला लेना बंद कर दे। रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। फिर भी उसने पुराने केसों की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। इसके बाद रिपोर्टर ने लूसी के माता पिता के जहरीले मशरूम खाने वाले मामले की जांच की। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों कई दशकों से मशरूम खाते आ रहे थे और उन्हें अच्छी तरह पहचानते थे। रिपोर्टर को समझ आ गया कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। वह दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचा और लूसी के भाई की मौत के बारे में पूछताछ की। उसे पता चला कि जेल से भागा हुआ कैदी किसी के बहकावे में आ सकता था, लेकिन उस आदमी ने किसी का नाम नहीं लिया। फिलहाल शक की सारी उंगलियां उसी लेखक की तरफ उठ रही थीं। सच्चाई जानने के लिए रिपोर्टर सीधे लेखक के घर पहुंच गया। उसने पूछा, क्या आपको पता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे कौन है? लेखक ने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, इस तरह के अपराधों के तरीके मेरी किताबों में पहले ही लिखे जा चुके हैं। मेरी किताबें लाखों लोगों ने पढ़ी हैं। हो सकता है कोई मेरी कहानी की नकल कर रहा हो। रिपोर्टर कुछ देर तक चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहा है। आखिरकार वह वहां से निकल गया। लेकिन रास्ते में जब वह एक नर्सिंग होम के पास से गुजर रहा था, तभी उसने वहां भीषण आग लगी देखी। अंदर सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई थी। वह लूसी की मां थी। पुलिस ने मौके पर ही एक आदमी को पकड़ लिया, लेकिन वह मानसिक रूप से बीमार था और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। उसके बैग से लेखक की लिखी हुई एक किताब भी मिली। अब फिर सवाल खड़ा हो गया, क्या लेखक ने ही उसे यह सब करने के लिए उकसाया था? तभी लूसी वहां पहुंची। उसने रिपोर्टर से कहा,